नमस्ते भैया। सही किया आपने, आप आ गए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप यहाँ नौकरी मांगने आए हो, पर आपने तो ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनी हुई है ना। मैं कुछ समझी नहीं। मैम, दरअसल वो बात ये है कि मैं बगल वाले बिल्डिंग में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन अब मेरी नौकरी वहाँ से छूट गई है। पूरा दिन बैठ के यहाँ खाना खाता रहता है। ये कोई टाइम है खाना खाने का? कल से ना इस नौकरी पे तुझे देखना लो, समझा? कामचोर कहीं का। पर मेम साहब, इसलिए मेम साहब मुझे ना नौकरी की जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा ठीक है, आप अंदर आओ, हम बात करते हैं। जी मेम साहब। नहीं नहीं, आप चप्पल क्यों उतार रहे हो? पर मेम साहब ऐसे घर में चप्पल पहनकर। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आप चप्पल पहनो, चप्पल पहन के अंदर आ जाओ। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? मैंने आपको बाहर चप्पल तक नहीं उतारने दी, क्योंकि इसी की वजह से फर्श बहुत ठंडा हो रहा है, और आप नीचे बैठ रहे हैं। आप ऊपर बैठ जाइए ना। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम नीचे ही ठीक हैं। देखिए, आप ऊपर बैठिए, हम बात करते हैं। ऊपर बैठिए। जी मेम साहब, ठीक है। हमारे यहाँ जो पहले मेड का काम करते थे, वो 7,000 रुपए लेते थे। आप बताइए, आप इतने में कंफर्टेबल हैं? जी मेम साहब, आप जितना उनको दे दी थी उतने ही हमें दे दीजिएगा, हम सारा काम कर लेंगे। वैसे आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ मैं, मेरे पति और पापा जी। पर काम आपको पूरे घर का करना पड़ेगा। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ आपको ही संभालना है। ठीक है मेम साहब। चलो ठीक है फिर। वैसे आप ये मेड का काम क्यों करते हैं? आपने कोई पढ़ाई नहीं की क्या? मेम साहब, मैं आपको क्या बताऊं, परिस्थितियाँ इतनी बदल गई है। जब से माँ बाप गुजरे हैं ना, तब से मेरे छोटे भाई बहन का बोझ मेरे ऊपर आ गया था। और आपको तो पता है मेम साहब, मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और इसमें मैं इतना कमा नहीं पाता था। और आपको पता है, इसमें मेरी इज्जत भी नहीं हुआ करती थी। आपको मैंने जैसा बताया, मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो मैंने सोचा कि मैं 3-4 घरों में झाड़ू पोछे का काम करूँगा, और हर घर से अगर मुझे 4-5 हज़ार रुपये भी मिलेंगे तो मेरा गुजारा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो। वैसे मैं ना चाय बनाने जा रही थी, आप पियोगे चाय? अरे नहीं नहीं मेम साहब, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे कोई बात नहीं, पापा जी के लिए तो मैं चाय बना ही रही हूँ, आपके लिए भी बना दूंगी। ठीक है मेम साहब, बना दो। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ले लीजिए। अरे, स्टील के ग्लास वाली क्यों ले रहे हो आप? ये स्टील के ग्लास वाली ना पापा जी की है, उनको शुरू से आदत है, वो इसमें पीते हैं। आप कप वाली उठा लीजिए। हिमांशी, मैं जरा मार्केट तक जा रहा हूँ। ये कौन है? अरे भूल गए आप? आपने ही तो बुलाया था इन्हें घर के कामकाज के लिए, मेड। अच्छा, अच्छे से काम करना है और कल से टाइम पे आ जाना। जी साहब। ठीक है हिमांशी, मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर सब कुछ डन है। आप कल से टाइम से आ जाना। वो दरअसल मैम, बात ऐसी है ना कि मैं जब भी किसी और के घर जाता हूँ ना, तो वो हमेशा मुझे फर्श पर ही बिठाते हैं, और अक्सर मुझे लोग स्टील के गिलास में पानी देते हैं। इसलिए मेम साहब, मैं स्टील की गिलास उठा रहा था। और मेम साहब, एक तरफ आप हो जो आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे सोफे पे बिठाया, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आए। मेम साहब, मैं आपका एहसान ना कभी नहीं भूलूंगा। देखो, मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे इस घर में किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होता। और वैसे भी आप भी घर के काम करते हो और मैं भी घर के काम करती हूँ, तो इसमें भेदभाव कैसा? मेम साहब, मैंने कितनी जगह काम किया, लेकिन मेरे को किसी ने इज्जत नहीं दी, और एक तरफ आप हैं जिन्होंने मुझे सम्मान दिया। ठीक है भैया, पर ये बात कभी भी अपने दिमाग में दोबारा मत लेके आना। इस घर में हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाता है, हम सब एक समान हैं। भेदभाव वाली कोई बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप कल टाइम से आ जाना। अरे यार, मैं पापा जी को चाय देना ही भूल गई। मैं चाय देकर आती हूँ।